हे हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तो अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का ये मेरा व्लॉग है, बहुत सिंपल सा व्लॉग है। इसमें मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन बैंगन आलू की मिक्स सब्जी। हालांकि इसका कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है। आप लोग बोलोगे सोयाबीन आलू तो सुना है, बीच में बैंगन क्यों डाला इसने। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी एक्सपेरिमेंट करना भी अच्छा होता है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने रखा है गैस पे नॉन स्टिक डीप कढ़ाई और इसमें डाला है तेल। तेल जब गर्म हो चुका था, मैंने इसमें राई और ज़ीरा ऐड किया, थोड़ा सा हींग भी ऐड किया। जब हल्की सी खुशबू, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी, तब मैंने इसमें डाला है प्याज के छोटे छोटे टुकड़े। और ज़रा सा प्याज हल्का सा 2 मिनट के बाद जब हल्का प्याज रेडिश कलर में आने लग जाए, तो फिर मैंने डाली ये सब्जियां, सोयाबीन बैंगन और आलू। अब मैं अच्छे से जब मैं फ्राई कर रही थी तो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि मेरी गुड़िया बाहर हॉल में क्या कर रही होगी, क्योंकि गुड़िया अभी जाग रही थी, वो सोई भी नहीं थी। तो आधा ध्यान मेरा बाहर हॉल की तरफ था, आधा ध्यान मेरा सब्जी में था, बाकी का खाना भी बनाना अभी बाकी था। जैसे तैसे ठीक ठाक सब्ज़ी बनी रही थी, बिना जले सब्ज़ी पक रही थी। फिर मैंने इसमें टमाटर भी ऐड किया और थोड़ी देर फिर ढक कर रखा। फिर जब ये अच्छे से टमाटर गलने लग गए, फिर मैंने चेक किया कि करेक्ट बन रहा है कि नहीं। और फिर मैंने इसमें सोचा कि कुछ ऐड करूं एक्स्ट्रा मसाले, लेकिन नहीं, कभी कभी क्या है, फालतू के मसाले ऐड करना भी बेकार होता है। तो मैंने क्या किया, इसमें नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर बस इतना ही डालकर और इस सब्ज़ी को रखा साइड पे और सोचा कि हाथों हाथ में रोटियां भी बना लूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हो, सब्जी को रखा मैंने साइड में और फटाफट लगे हाथ मैंने बना डाली रोटियां। अनएक्सपेक्टेड था रोटी बनाना मेरा। वैसे तो मैं जल्दी से रोटी बनाती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड को जब खाना होता है तो वो खुद से ही बना लेते हैं, क्योंकि बेबी के साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं आटा गूँधूँ और फिर फटाफट रोटियाँ बनाऊँ। तो जो जल्दी काम हो सके वो है राइस। फटाफट 2 सीटी में जब राइस बन जाता है तो क्यों मैं रोटी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि गुड़िया को मुझे अकेले ही रखना है। तो ज़रा भी देरी ना करते हुए मैंने फटाफट सिर्फ 4 रोटियां सेकी और फिर सोचा कि लगे हाथ अब रोटी बन चुकी है तो मैं किचन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि अच्छा होता है ना रात के टाइम पे सब जूठे बर्तनों को एक साइड पे पूरा रख के पूरा क्लीन किचन करके जब सोओगे तो नींद अच्छी आती है। ये हर एक हाउसवाइफ की बीमारी है। हर एक गृहिणी, हर एक हाउसवाइफ का यही होता है कि वो अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखना चाहती है। ये रील्स, ये शॉर्ट्स, ये यूट्यूब, ये ब्लॉगिंग, ये सब कुछ एक तरफ है, लेकिन जब बात आती है हमारे किचन की तो हर औरत यही चाहेगी कि उसका किचन और घर नीट और क्लीन हो। तो बस इसी तरह आधा ध्यान बाहर रखते हुए बेबी के पास और आधा ध्यान किचन में रखते हुए मैंने फटाफट बना डाली रोटियां और सोचा कि डाइनिंग टेबल भी सब मैं रख दूं, ताकि जब भी मेरे हस्बैंड को खाना होगा वो आराम से खा लेंगे। आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं मेरे व्लॉग्स देखकर? अगर हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, और नहीं हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। तो सोचने वाले बहुत कुछ सोचते हैं वैसे कि ये क्या कॉमेडी रील्स बनाते बनाते अचानक किचन की व्लॉगिंग में कैसे आ गई। खैर, दुनिया की बातें छोड़ो, अगर हम सबकी बातों पे ध्यान देंगे तो हम कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ इग्नोर करते हुए मैं यही कहूँगी कि बस फ़िलहाल मुझे टाइम मिल रहा है किचन में काम करने का, तो चुपचाप से मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और चुपचाप से देखने वाले ये देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर था मेरा सब्ज़ी पक जाना, मेरा रोटी पक जाना, और इन सब को मैंने डाइनिंग टेबल पे रख के हाथों हाथ मैंने किचन की भी सफाई कर ली, क्योंकि अभी अभी मैंने रखी है एक मेड जो थोड़ा बहुत बर्तन धोने का काम करती है। मतलब वो झाड़ू पोछा वो सब कुछ नहीं करेगी, उसका कहना ये है कि मैं सिर्फ बर्तन धो के जाऊँगी। तो चलो कोई नहीं, सोने पे सुहागा, मेरे लिए तो वही बहुत है। अगर बर्तन भी धुल जाएंगे तो बाकी का घर का काम तो मैं आराम से कर ही लूँगी। तो बेबी के साथ खेलते नाचते कूदते मैं घर का आधा काम कर ही लेती हूँ। सिर्फ बर्तन धोना अब मेरे लिए कम हो चुका है। बस सब जूठे बर्तनों को मैंने रखा सिंक में और फटाफट किचन को करने लगी साफ़। इतने देर में मेरी गुड़िया अभी भूख के लिए रो रही थी, तो उसका भी खाना मैंने रेडी कर ही लिया था। और उसको जैसे तैसे बातों में टालते हुए, उसकी कार्टून्स लगाते हुए, उसको गाने सुनाते हुए मैंने ये किचन फाइनली क्लीन कर ही लिया था। और काम वाली के लिए मैंने सब किचन में सिंक में सब बर्तन जो जूठे थे वो सब रख दिए, ताकि वो आए धोए और चले जाए।
तब तक मैंने पूरा किचन का काम कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि उसके आने की अगर मैं वेट करती तो शायद बहुत लेट हो जाता, खाने का लेट होता, फिर उसके बाद और जूठे बर्तन निकलते तो फिर वो धोना बहुत मुश्किल हो जाता। ये सब कुछ सोचते हुए मैंने एक एक जूठा बर्तन डाला सिंक में, और बेचारी वो अच्छा खासे टाइम पे आ गई थी। आके उसने धोया तो देखो ये है मेरा किचन। और फाइनली ये पूरा साफ़ होने के बाद मैंने रखा डाइनिंग टेबल पे अपनी नज़र को, और फिर मैंने सोचा चलो खाना भी रेडी है तो मैं खा ही लेती हूँ। मैंने फिर अपने पति से कहा चलो मिल के साथ में खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो थोड़ा लेट खाएंगे। तो बस फिर क्या था, मैंने सोचा चलो मैं अकेले ही ठूस लेती हूँ, पति तो लेट खाएंगे ही। और मैंने शुरू किया अपनी पेट पूजा। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कमेंट में बता देना, नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा, बस एक लाइक दे देना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।